हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 11 आई है हमारे पास। तिथि है 31/7/2021 और विषय है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9th की है। और आप अपना नाम लिख लीजिएगा, आपको जिसे पता है यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिख लीजिएगा। हमारा उप विषय है हमें संसद क्यों चाहिए, संसद में कौन लोग होते हैं। हमें संसद क्यों चाहिए और संसद में कौन लोग होते हैं। हमें संसद क्यों चाहिए, इसका ये सेकंड पार्ट है। आप अगर पार्ट 1 आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल इल्मा स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट में हमें क्या दे रखा है। आम जनता अपनी आवाज़ प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक जहां पहुंचती है वह जगह संसद कहलाती है। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय आदि के तथा महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो इसमें हमें क्या बोल रखा है कि जो संसद है, एक सेकेंड, हाँ हाँ जी, इसमें हमें बोल रहा है कि जो आम जनता होती है, जैसे मैं हूँ, आप लोग हो, ठीक है। जो आम जनता है तो वो अपने अपनी आवाज़ प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कैसे? वोट देकर, ठीक है। आपको पता ही होगा वोट हर साल देते हैं, तो वोट देकर अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाती है कि इसको मैं सीएम बनाऊंगा, इसको पीएम बनाऊंगा, ठीक है, इसको चेयरमैन बनाएंगे, ठीक है। ऐसे प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाती है, वह जगह संसद कहलाती है। आपको यहाँ पर एक बड़ा सा चित्र दे रखा होगा, दिख रहा है? ये क्या है? संसद। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न, ये आप 6th क्लास से लेकर पढ़े आ रहे हो, विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय आदि के तथा महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें नीचे दे रखा है संसद के लोग। संसद में क्या कौन लोग होते हैं, अब इसमें इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो संसद के कौन लोग होते हैं? संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ जा रही है। ग्रामीण लोग, गांव के लोग पंचायत जैसे बैठते हैं, ठीक है। पंचायतें जहाँ बैठती हैं और गांव के लोग जो है वो उसकी जो पॉपुलेशन है, लोगों की सदस्यता, यानी कि वो पॉपुलेशन बढ़ रही है। और जिन समूह को तबकों का अब अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, वे चुनाव जीत कर आने लगे हैं। महिलाओं, पिछड़ी जातियों के लोग और अल्पसंख्यक लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। नेक्स्ट है, आपने इस जो पैराग्राफ है अनुसूचित जाति और जनजाति, है ना, ये पढ़ा है आपने 8th में भी, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने 8th में भी पढ़ा है और 9th में भी आप पढ़ेंगे। तो देखिए, जो 9th होती है वो बोर्ड 10th का क्या होता है, बेस होता है। 9th 10th की बेस होती है, ठीक है। तो अगर आप 9th में नहीं पढ़ पाए तो आप 10th में भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए अभी कह रही हूँ कि आप जो वर्कशीट है वो खुद करने की भी कोशिश करती है। अगर आपको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जितने भी आप पढ़ सकते हैं बार बार पढ़िए। और अगर तब भी ना आए, टीचर से पूछिए। अगर टीचर भी नहीं, वो तो ऑब्वियसली टीचर बता सकती है, लेकिन अगर उस टाइम पर टीचर आपके पास हो ही नहीं, या फिर आप उसको बता नहीं सकते हो उस वक्त पे, तो आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हैं। और मैं आपको वीडियो देखने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी मन लगा कर पढ़िए, खुद से वर्कशीट करने की कोशिश करिए। अगर ना आए तब हमारे पास हमारी ये वीडियो देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें।
अब ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक हिस्सेदारी। मुख्यतः ये माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़, मेरी साउंड थोड़ी लाइट लगती है, थोड़ी धीमी सुनाई देती है, हल्की सुनाई देती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ जो है वो हल्की सुनाई देती है, ताकि मैं थोड़ा सा लाउड बोलूँ आपके लिए, ठीक है। अब आगे है, इसीलिए एक समूह के व्यक्ति सबसे हित की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए संसद के कुछ सीटें अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जाति यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हमें SC बोल रहा है इंग्लिश में। तो आपको पता होगा, एक आपको SC याद करने का चलो एक इजी मेथड बताती हूँ, ठीक है। SC आपने पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा होगा, क्या बात होती है ये, आपने अपने स्कूल में देखा होगा। आप फॉर्म भरते हो तो मैम क्या कहती है, SC मुस्लिम बच्चे और OBC स्टूडेंट्स, ठीक है, कहती है ना ये सब। तो इसी से आप याद कर लो, SC अनुसूचित जाति SC, ठीक है, अनुसूचित जाति SC। और आपके पास अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी करके बताइएगा, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आपको कितना कितना अच्छे से आ सकता है। अब नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति, तो उसका नाम क्या कर देंगे, ST। अनुसूचित जनजाति मतलब ST। तो ST की एक फॉर्म में आपको बताऊं तो आप लिख सकते हैं, एक सेकेंड बताती हूँ अभी। तो देखिए, मैं आपको बताऊं तो देखिए, आप यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित, आपको देखना है अनु, ठीक है। आप देखते हैं अनुपमा सीरियल अगर आता हो तो आप देख सकते हैं अनु, अनु से याद रखना है आपको। तो अनु क्या है, ST है, अनु क्या है, ST। और एक और बता दूं कि यहाँ पर सूचित दे रखा है, तो उसका जो सा है उसको क्या बोलेंगे आप, इंग्लिश में S बोलेंगे, और उसका जो ता है उसको क्या बोलेंगे, T बोलेंगे। तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। वैसे इसी मेथड यही है, अनु यानी कि ST, अनु ST, अनु ST। बहुत इजी है, वर्ड याद जल्दी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताइएगा, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। और अब है आपका आरक्षित की गई, ऐसे इसलिए किया गया ताकि इस चुनाव क्षेत्रों के केवल पिछड़ी जातियों और मतलब आदिवासी जनजातियों की उम्मीदवार ही जीते, और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उससे भी मतलब उम्मीद की जाती है कि मतलब जीत सकते हैं वह पिछड़ी जातियों और आदिवासियों समुदाय को ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। और क्या नाम है, ज़्यादा अच्छी तरह से उसको उठाएंगे, उस टॉपिक पर निर्णय लेंगे, उस टॉपिक पर बात करेंगे, तो उसके बारे में चर्चा होएगी, उस पर डिस्कशन निकलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं उस बात को, इस बात को कि वह पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदाय की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे, ठीक है, उनको अच्छी तरह से वो पेश कर सकते हैं। कहाँ पर, समुदाय में, सॉरी संसद में। नेक्स्ट है महिलाओं और राजनीतिक हिस्सेदारी, महिलाओं और राजनीतिक हिस्सेदारी। इस प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल को अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, 4% महिलाएं थी। आज में उनकी संख्या 9% से ज़रा सा ऊपर भी पहुंचती है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो हमारा ये जो दौर चल रहा है, जो हाल चल रहा है, इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं की भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया जाता था। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है कि 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, ठीक है। आज भी उनकी संख्या 9%, ज़रा सा ऊपर ही पहुंची होगी। 4 साल पहले 4% थे, अब कितने प्रतिशत हो गई, 9 साल से ज़रा सा ऊपर हो गया, यानी कि 4 साल से हम 9 साल देख सकते हैं, सॉरी 4 साल कह रही हूँ, 4% से 9% देख सकते हैं, तो कितना डिफरेंस आएगा, 9, ठीक है। तो कितना प्रतिशत आएगा, 5% या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर, 5% या उससे थोड़ा सा ऊपर,
है ही पहुंचती है महिलाओं की जो वो संसद में थी। आज आप इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो ये साफ हो जाता है कि संसद में महिलाओं को आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस प्रकार ये प्रयास किया जाता है कि सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को संसद में पहुंचने का पूरा मौका मिले, ताकि वह अपने समुदाय के लोगों की भलाई के लिए संसद में आवाज़ उठा सकें। एक भेदभाव न किया जाए कि महिला नहीं जा सकती है। तो और आज की वर्कशीट यहीं तक ही होती है। अभी हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स तो डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1 है, आम जनता के किस माध्यम से आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो हमने ऊपर ही इसका पढ़ा था कि यहाँ पर हमने पढ़ा था देखिए यहाँ पर पढ़ा था हमने, आम जनता अपनी आवाज़ प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक जहाँ पहुँचाती है वह जगह संसद कहलाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे कि आम जनता किस के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाती है। तो किसके माध्यम से पहुँचाती है हम यहाँ पर ही पढ़ेंगे। तो देखिए, आम जनता अपनी आवाज़ प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुँचाती है। सरकार जहाँ पहुँचाती है ये नहीं लिखना आपको, अब क्या लिखना है, आम जनता। तो आपका आंसर पहले ये लिख देंगे, एक सेकेंड, हाँ जी, आम जनता अपनी आवाज़ प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुँचाती है। जहाँ नहीं लिखना आपको, जहाँ काट देंगे आप, सरकार तक पहुँचाती है, आपको यहाँ तक लिखना है। कहाँ से, आम जनता, एक बार फिर से लिख देती हूँ, आम जनता अपने यहाँ से यहाँ तक पहुँचाती है, लेकिन आपका बीच का वर्ड जहाँ जो है वो नहीं लिखना। अच्छे से समझ आ गया? नया आए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो फिर से पीछे 10 सेकेंड के पीछे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इजी वर्कशीट है आपकी 9th में भी, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ के पढ़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो सकती है। और वैसे भी अगर आप अच्छे से समझ के बिना पढ़े तो भी आपके लिए बहुत इजी है, तब भी मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे से समझ के पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुरक्षित हो सकती है। संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है, आंसर करते हैं इसका। तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आम जनता किस ये तो आप बता दीजिए मेरे अपने प्रतिनिधि को किस माध्यम से चुनती है। तो एक बार मैं आपको फिर से लिख कर दिखा दिया मैंने, जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाती है, ठीक है। जनता द्वारा चुने गए सांसद सदस्यों को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं, जो सांसद सत्र में हिस्सा लेते हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि मतलब अगर आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, वरना तो आप ये भी लिख सकते हैं, उसको भी याद कर सकते हैं। वैसे ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप ये भी कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हैं, आप वो आपकी मर्जी, चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है। अब मैं आपको इसका आंसर करवाने वाली थी, तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए, इसका आंसर, हमारे देश की आधी महिला आबादी है। महिलाओं के लिए अगर ज़्यादा सीटें आरक्षित की जाती है तो महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इसके साथ ही महिलाओं को भी राजनीति में ज़्यादा आना चाहिए महिलाओं को भी। तो आपको यहाँ से घुमा फिरा के यहाँ तक इसका आंसर आपको लिख देना है, ओके। तो आपको इसका आंसर लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण व्यवस्था में क्यों दी गई है? तो इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, हर समुदाय को सदस्य अपने लोगों के मुद्दों को अच्छे से समझते हैं और उनके विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, इसलिए इन समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आप इसका ये आंसर लिख लीजिएगा। और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो ख़त्म होती है, और वर्कशीट ख़त्म होने के लिए आप उसके बाद आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात मैं कहना भूल गई, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी ऑल नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।